चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि एक विवादित सीमा है, के मध्य क्षेत्र में भारत पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। इससे दोनों देशों के बीच पुनः एक बार सीमा पर गतिविधियां तेज हो गई हैं। चीनी सैनिकों के लिए इस क्षेत्रों में नए शिविर बना रहा है और यह उत्तराखंड में नीति दर्रे के पास वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार नए बुनियादी ढांचे का विकास हो रहा है। चीन ने भारत के नीति दर्रे के पास वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार सारंग और पोलिंग जिंदू में हेलीपैड और एक नई लिंक रोड बनाया है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने भी नए शिविरों का निर्माण किया है, जो क्षेत्र में अधिक सैनिकों को रख सकते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ठीक उस पार नीति दर्रे और तुंजुन दर्रे के पास ये शिविर बनाए गए हैं। भारत के उत्तरी क्षेत्र में यानी पूर्वी लद्दाख के पास भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच लगभग 3 वर्षों से जारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनावपूर्ण गतिरोध फिलहाल तो बंद है, लेकिन इससे पहले जून 2020 में पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय सेना और पीएलए सैनिकों के बीच घातक झड़प हुई थी, जिसमें कार्रवाई में कम से कम 20 भारतीय सैनिक मारे गए थे। पूर्वी क्षेत्र में भारत और चीनी सैनिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ विशेष रूप से तवांग क्षेत्र में आक्रामक रूप से गश्त कर रहे हैं। इस क्षेत्र में कभी कभी दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़पें भी देखी गई हैं। हालांकि अब तक दोनों पक्षों के किसी भी सैनिकों के मरने की सूचना नहीं है। उत्तर और पूर्वी क्षेत्र की तुलना में भारत की मजबूत स्थिति देखकर चीन ने मध्य क्षेत्र को चुना है। मध्य क्षेत्र में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चीनी सैनिकों के भारतीय क्षेत्र में सीमा पार करने और फिर वापस जाने की घटनाएं कमोबेश कम ही रहा है। हालांकि इस क्षेत्र में गालवान संघर्ष के बाद विशेष रूप से बाराहोती क्षेत्र में चीनी गतिविधियों में वृद्धि देखी जा रही है। गौरतलब है कि दिसंबर 2022 में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से मुश्किल से 100 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के औली में अमेरिका के साथ संयुक्त वार्षिक सैन्य अभ्यास करने पर चीन ने आपत्ति जताई थी। उस समय भारत ने चीन को याद दिलाया था कि भारत को अपने क्षेत्र के भीतर कहीं भी सैन्य अभ्यास करने का अधिकार था और बीजिंग को बताया कि उसने विवादित सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए नई दिल्ली के साथ हस्ताक्षरित कई समझौतों पर एक तरफा उल्लंघन किया है।